चुनमुन बेटा, ये सामान की लिस्ट है और दिवाली आ रही है ना, तो ये पूरा सामान लेके आना, नहीं तो फिर बाजार में बहुत भीड़ रहेगी। तो तू चली जाएगी ना बेटा, है ना। और हिसाब पूरा ध्यान से, पर्स में पैसे हैं और हिसाब की एक डायरी भी है, तो पूरा लिख के लाना, है ना। चाहे हिसाब यहाँ आके कर लेंगे अपन, लेकिन अपने पास रहना चाहिए कि कितने का सामान आया। तो ये लो लिस्ट। हाँ माँ, चल जाऊंगी। ले चुनमुन, ये दीपक लगाया बेटा बाहर। और हाँ, वो रंगोली के कलर भी ले जाना, तो रंगोली भी बना देना, ठीक है। ले। अरे बेटा, कितनी देर लगा दी तूने। मैं नहा के भी निकले, इतनी 1 घंटा हो गया तुझे। कितना टाइम खराब हुआ। अरे माँ, क्या करूँ, रंगोली बना रही थी तो पड़ोस वाली आंटी बोली बेटा मेरे भी बना दे, तो मैंने सोचा बना देती हूँ। तो उनके बनाने में इतना टाइम हो गया। अब क्या मना करती क्या मैं मम्मी। अरे चुनमुन बेटा, आज तेरे मामा खाना खाने आ रहे हैं ना, तो तू घर की साफ सफाई कर लेना बेटा, है ना। मैं उनको खाना खिला दूंगी, फिर वो चल जाए ना, उसके बाद तू पढ़ने बैठ जाना, है ना। ठीक है। हाँ ठीक है। अरे चुनमुन, आज तो 14 तारीख है ना। अरे वो गोलू की शादी है, वो देख कार्ड, उसमें देख तो 14 तारीख की है ना। हाँ, मैं तो भूल गई थी, मुझे तो शादी में जाना है आज। तो चलेगी बेटा। अरे एक दिन की तो बात है, वो टीना ने भी कहा था कि चुनमुन को जरूर लेके आना। तो चल चल बेटा, तैयार तो है ही सही। तू अभी वहाँ गई थी ना तेरी सहेली के यहाँ, तो तैयार है। थोड़ी देर में मैं भी तैयार हो जाती हूँ, अपन दोनों चलते हैं, चल के आ जाएंगे। बात रह जाएगी बेटा उनकी, कोई बात नहीं, फिर आके पढ़ लेना तू, है ना। हाँ माँ, मैं तो तैयार हूँ। मम्मी, ये मेरा रिजल्ट देखो, कितने कम मार्क्स आए मेरे। यदि ऐसे मार्क्स आते रहे ना, तो 10वीं में नहीं निकले बेटा तू तो। हाँ, ये तो बहुत कम है। एक में तो ये फेल होते होते बची तू तो। सही कह रही बेटा तू, टाइम तो बहुत ख़राब हुआ तेरा ये काम में। कहीं शादी ब्याह है, कहीं त्योहार आ रहे हैं, कहीं कोई घर में आ रहा है, कहीं मैं कहीं बाहर जा रही हूँ तो तेरे ऊपर काम आ जाता है। अरे ये तो सब ज़िंदगी भर चलता ही रहेगा। ये तो क्या तेरी पढ़ाई नहीं होगी क्या इससे। नहीं, अब मैंने कमर कस ली है। अब मैं तुझसे बिल्कुल भी फालतू के काम नहीं कराऊंगी। महीने में एक बार जाके राशन ले आओ, सारे काम जो है 3-4 दिन में एक बार कर लो तो भी चल जाएगा। सही है। अब मैं तेरे पापा से भी कहूँगी, वो आएंगे ना तो वो भी तेरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे बिल्कुल भी। उनके आने पे भी पढ़ाई ख़राब होती है ना बहुत बेटा, है ना। हाँ बेटा, ये बात तो है। तेरे को कभी भी काम के लिए उठा देती थी मैंने सोचा ही नहीं कभी कि इससे पढ़ाई पे इतना फ़र्क पड़ेगा। ये छोटे छोटे काम में कितना टाइम ख़राब होता है। हाँ, अब समझ गई मैं बेटा। अब तू पढ़ने में लग, और मैं तुझसे कभी इमरजेंसी होगी ना तभी काम कराऊंगी बेटा। तू पढ़ बेटा, है ना। जाओ। तो दोस्तों, देखा आपने, ये छोटे छोटे काम में बच्चों का टाइम कितना ख़राब होता है। तो इनका टाइम ख़राब नहीं करना है। बच्चों के पेपर आ रहे हैं, कोरोना की वजह से वैसे ही पढ़ाई नहीं हुई। ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, ये मेरे खुद के ऊपर। मैं भी अभी अब तक अपनी बेटी से थोड़ा थोड़ा काम लेती थी, लेकिन उसकी दीदी ने मना कर दिया, नहीं, क्योंकि उसके बोर्ड के एग्ज़ाम है, तो मैं उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती। तो बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखिए और अपने घर के काम की वजह से उनका टाइम ख़राब मत करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।